सीबीएसई क्लास 12th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ल्ड 1, 2, 3 ये 3 चैनल हैं जिन पर 1 पे सीबीएसई बोर्ड, 2 पे आईसीएसई बोर्ड, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 और 3 पे कराई जा रही है एयरफोर्स की तैयारी, वो भी बिल्कुल फ्री। हर एक चैप्टर मिलेगा, ट्रस्ट कीजिए। हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल आपको लगवाया जाएगा। जितना प्रिपरेशन करके एक बोर्ड वाले स्टूडेंट को 12th का बोर्ड देने जाना चाहिए, वो सारी की सारी प्रिपरेशन हम कराएंगे। और आप ट्रस्ट कीजिए, जुड़िए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप जिस चैनल पर हैं वो बलून मैथ्स वर्ल्ड 1 है, इसके अलावा 2 चैनल और हैं। और अगर आपका कोई दोस्त आईसीएसई बोर्ड में है तो उसको भी बताएं। हर एक क्वेश्चन एमएल अग्रवाल का उस पर कराया जा रहा है, और आपको कराया जा रहा है पहले एनसीईआरटी और उसके बाद कोई हम लोग साइड बुक टच करने वाले हैं एनसीईआरटी का। अगर बन जाए नोट्स तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी बुक में इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, उसका नोट्स कहाँ तक कोई बनाएगा। तो नोट्स आप केवल एनसीईआरटी का बनाएंगे और उसके बाद साइड बुक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 क्वेश्चन तक हम लोग लगा लिए हैं और 7th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो 7th क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं हम लोग, ढेर सारी बुक्स वहां पर हैं और उन्हीं बुक्स में से हमको रिलेशन बनाना है। तो हमने 2 बुक ऐसा चूज किया कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बुक को। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बुक को। और सेम नंबर ऑफ पेजेज है। अगर पहले वाले में 800 पेज है तो दूसरे वाले में भी 800, 700 वाला 700, 400 वाला 400, बाकी 700 वाले को 800 वाले के साथ नहीं लेना है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये बात हम लोगों को करना है, प्रूव, शो करना है। तो अगर आपको ट्रांजिटिव शो करना है, पहले इसको लिख दें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे, ट्रांजिटिव को नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको उस लाइब्रेरी से एक बुक चूज कर लेना है, सपोज कर लीजिए B1। सिमेट्रिक के लिए आपको 2 बुक चूज करना है, B1 B2। और ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 बुक चूज करना है, B1 B2 B3। ये हो गए बुक के नाम। अब आपको रिफ्लेक्सिव में कुछ सपोज नहीं करना है, बल्कि रिलेशन के दोनों साइड में यही बुक रख के आपको देखना है कि सही आ रहा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ पेज इन B1 इक्वल होगा, इधर भी B1 है, नंबर ऑफ पेजेज इन B1, दोनों बार B1। तो बताइए, आप कोई बुक उठाएंगे और उसी बुक को 2 बार देखेंगे, देखें कितना पेज है, तो आया 630। फिर देख कितना पेज है उसी बुक का, 600। अब 640 थोड़ी ना हो जाएगा। तो कोई भी बुक अगर आप उठाए, रिफ्लेक्सिव में अलग अलग बुक नहीं लेना है, एक ही बुक लेना है, बार बार ये बात बताई जा रही है। तो अगर आर के दोनों साइड में एक ही चीज रखने पर आया ट्रू, एक ही बुक रखने पर आया ट्रू, तो इसका मतलब है कि आप लिख देंगे कि ये रिलेशन, हम तो ऐसे टिक लगा दे रहे हैं, आपको पूरा वर्ड में लिख देना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक में क्या करना है, पहले सपोज कर लेना है, पहले सपोज कर लेना है कि 2 अलग अलग बुक के लिए ये रिलेशन ट्रू है। B1 और B2, इसमें दोनों B1 B1 नहीं लेना है, क्योंकि आप सिमेट्रिक को चेक कर रहे हैं। 2 अलग अलग बुक ले, ऐसा चूज करना है, जानबूझ के ऐसा चूज करना है कि ये ट्रू हो। ये ट्रू है, इसका मतलब है कि जितने पेजेज B1 में हैं उतने पेज B2 में हैं। तो B1 में जितने पेजेज हैं उतने ही पेजेज B2 में भी हैं। अब आपको पलट के देखना है सही आ रहा है कि नहीं।
अगर सपोज कीजिए B1 में 640 पेज हैं, B2 में भी 640 पेज हैं, तो इसका रिवर्स भी तो सही होगा। B2 में जितने पेज हैं, रिवर्स कर देते हैं इसमें, सिमेट्रिक, B2 में जितने पेजेज हैं उतने ही पेज B1 में भी तो होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर सही है तो पलटने पर भी सही होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक है। तो अगर B2 और B1 भी सही आ गया, ये भी सही है, तो ये हो जाएगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 बुक ले लेनी है, B1, B2, B3। और पहले सपोज यही बोर्ड में लिखने का आपका तरीका होगा, लेट B1 आर B2 एंड B2 आर B3 बोथ आर ट्रू। टी केवल लिख देना, आप समझ आइएगा, ट्रू लिखना है। और इसके बाद आपको देखना है कि बीच वाली बुक अगर हटा दी जाए तो पहले और थर्ड के लिए, फर्स्ट और थर्ड के लिए ये रिलेशन सही आएगा कि नहीं। तो जितने पेज B1 में हैं उतने ही पेज B2 में हैं, यहाँ P लिख दे रहे हैं, P से समझ आइएगा पेज। और जितने पेज B2 में हैं, P यानी पेजेज, उतने ही पेजेज B3 में भी हैं। तो ये बताइए कि अगर हम बीच वाला हटा दें, B1 और B3 को देखें, तो B1 में जितने पेजेज होंगे उतने ही पेजेस तो B3 में भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि B1 और B3 भी सही आएगा। ये ट्रू है और इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब लास्ट में हमको लिख देना है कि दिस रिलेशन इज, ये पूरा सॉल्यूशन ये आपके सामने, इसको नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में हमको क्या लिखना है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, मतलब तीनों हैं, इसलिए देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। बढ़ते हैं आगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इक्वल टू है ए बी, ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी जो है वो इवन है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो रिलेशन है, ए माइनस बी मॉड्यूलस भी है, ए माइनस बी का मॉड इवन है। मॉड्यूलस मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू, ए में से बी को माइनस करिएगा और अगर माइनस में बचता है तो माइनस को नहीं बताना है, केवल नंबर बताना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ए माइनस बी का मॉड्यूलस इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और उसके बाद और भी स्टोरी है आगे, लेकिन उसको बाद में पढ़ा जाएगा। पहले इतना काम किया जाए, जितना एग्जाम में पढ़े उतना काम पहले किए, आगे का काम आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरी प्रिपरेशन करके आप जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन न आ रहा हो। तो 1 से लेके 5 तक है और ए माइनस बी इज इवन। तो इस बात को करते हैं नोट। आप इस क्वेश्चन को 2 तरह से लगा सकते हैं। चूंकि आपको जो दिया गया है सेट, उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, सारे रियल नंबर, सारे इंटीजर, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बस 1 से लेकर 5 तक है। तो आपका अगर मन करे तो आप सारे ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो आप इसको नॉर्मल तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, एक्स वाई जेड, इससे भी लगा सकते हैं। तो अगर आप 1 नंबर एक्स ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ सपोज नहीं करना है, आर के दोनों साइड में एक ही चीज़ लेकर
ये पता लगाना है ट्रू आ रहा है कि नहीं। एक ही चीज़ लेना है, क्योंकि आप किसकी चेकिंग कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव की। तो अब आप इसको रिलेशन पे रख दीजिए, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है और फिर इसका मॉड्यूलस निकाल देना है। तो जीरो का मॉड्यूलस क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो क्या इवन नंबर है? हाँ, जीरो इवन नंबर होता है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल होता है। अगर आर के दोनों साइड में एक ही चीज़ लेने पर ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सपोज कर लेना है दो अलग अलग चीज़ों को लेकर कि एक्स आर वाई इज़ ट्रू, एक्स आर वाई ट्रू है। तो अगर एक्स आर वाई ट्रू है तो यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर आएगा एक इवन नंबर। इवन नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 का कोई मल्टीपल, 2 लैम्डा लिख सकते हैं। यहाँ पर काम क्या है आपका, x के प्लेस पे y आ जाए और y के प्लेस पे x, ऐसा कुछ करना है। तो अगर मॉड लगा हुआ है तो आप x माइनस वाई को बड़े आराम से y माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस 3 या मान लीजिए 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2 इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि ये -2 आएगा और ये +2। लेकिन अगर मॉड लगा हुआ है तब दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर -2 आता है तब भी आप उसको क्या कहेंगे, 2, और +2 आता है तब भी आप उसको क्या कहेंगे, 2। तो मॉड लगे होने के कारण आप x माइनस वाई को बिना कुछ एक्स्ट्रा काम किए y माइनस एक्स लिख सकते हैं और तब भी ये आएगा इवन। इसका मतलब है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ट्रू है, वो मिल रहा है आर में, तो फिर उसको रिवर्स करने पर भी वो ज़रूर मिलेगा उस रिलेशन में। यानी कि वाई आर एक्स इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है, और इसलिए ये रिलेशन क्या है, इसलिए ये रिलेशन है सिमेट्रिक। अब आपको चेक करना है ट्रांजिटिव। तो आप सपोज कर लेंगे लेट एक्स और वाई के लिए, और जिस पे पहला ख़त्म हो उसी पे दूसरा शुरू होना चाहिए, वाई आर जेड, ये दोनों के दोनों ट्रू हैं। टी का मतलब ट्रू। तो इसका मतलब है कि एक्स में से वाई को माइनस करके मॉड लेने पर एक इवन नंबर मिलेगा, सपोज कर लीजिए 2 लैम्डा। और अगर y में से z को माइनस करें तो भी एक इवन नंबर मिलेगा, सपोज कर लीजिए 2 म्यू। अब आपको ये पता करना है कि x में से z माइनस होगा, y को अगर हटा दें x में से z माइनस होगा, तब ये इवन नंबर आएगा कि नहीं। तो सुनिए, या तो 2 ऑड नंबर माइनस होते हैं तब इवन आता है, और या तो दोनों इवन नंबर माइनस होते हैं तब इवन आता है। अगर इवन आ रहा है तो एक्स वाई इवन होगा तो जेड भी इवन हो जाएगा, और अगर एक्स वाई ऑड है तो जेड भी ऑड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों इवन आए हैं। तो ये इम्प्लाइज दैट y माइनस एक्स माइनस जेड, सॉरी एक्स माइनस जेड अगर फर्स्ट थर्ड के लिए देखें तो ये भी एक इवन नंबर ही मिलेगा, क्योंकि या तो तीनों के तीनों ऑड होंगे और या तो तीनों के तीनों इवन। तो अगर एक्स आर वाई ट्रू है, एक्स आर जेड इज ऑल्सो ट्रू, बीच वाला हटने पर भी ट्रू आया तो ये रिलेशन होगा ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है और आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। अभी ये क्वेश्चन का एंड नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो देखा जाए कि आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अब बढ़ते हैं हम लोग आगे।
तो आगे क्वेश्चन है यहाँ से, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the element of 24 related to each other, but no element of 135 is related to any element of 24. तो इसका जवाब आपको ये देना है कि इवन माइनस इवन या ऑड माइनस ऑड अगर होगा तभी एक इवन नंबर मिलेगा। देयरफॉर ऑल इवन नंबर्स वन थ्री फाइव रिलेटेड टू each other and all odd numbers जो कि यहाँ पर है 2 और 4, यही दो, यहाँ पर इवन, यहाँ पर इवन होगा, इवन नंबर इसमें है 2 और 4, और ऑल ऑड नंबर 1, 3 और 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। बट 135 is not related to 24 because odd minus even इज नॉट इक्वल टू इवन। ऑड में से इवन माइनस करने पर कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, उसके आंसर को आपको इस तरह से एग्जाम में बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, समझिए, और आप इसको नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9, so that each of the relation are in the set ये है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, z है। z से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये सब तो इंटीजर के लिए है। लेकिन ये जो x है वो 0 से 12 तक है। जो सेट है हमारा वो बस 0 से 12 तक है, और गिवन बाई a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तो ये बिल्कुल इवन की तरह लग जाएगा। इवन का मतलब है कि वो 2 का मल्टीपल है, और मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 का मल्टीपल है। तो इवन मतलब 2 का मल्टीपल, और ये हो जाएगा 4 का मल्टीपल। तो ये बिल्कुल, और वैसे ही है भी, बस उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में सेट में हमारे केवल 1 से 5 तक था, और इसमें है 0 से लगाए 12 तक। तो इसको हम लोग लगाएंगे कैसे? बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे, बस 2 को डिलीट करके वहाँ पर लिख देना है 4। देखिए ये पूरा सॉल्यूशन हम आपके लिए नोट कर दिए हैं यहाँ पे, ताकि आपका टाइम सेव हो। हमारे पास जो सेट था वो था 1 से लगाए 12 तक, 1 से लगाए 12 तक, और उसके बाद a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, a माइनस बी का मॉड्यूलस 4 का मल्टीपल है। यही हमारा रिलेशन था। तो रिफ्लेक्सिव की चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे x, और r के रिलेशन के दोनों साइड में यही नंबर लेकर देखेंगे ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो जब हमने लिया x माइनस एक्स, रिलेशन क्या है, दोनों को माइनस करके मॉड, तो हमको मिला 0।
ज़ीरो एक ऐसा नंबर होता है जो खुद अपने आप को छोड़कर सारे नॉन जीरो नंबर से मतलब डिविजिबल होता है। तो जीरो तो 4 से भी डिविजिबल है, यानी कि जब हमने आर के दोनों साइड में एक ही चीज़ लिया तो ट्रू आया। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक को चेक करने के लिए हमको क्या करना है, दो अलग अलग नंबर लेकर ट्रू सपोज कर लेना है। यानी x माइनस वाई का मॉड्यूलस या मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू 4 से डिविजिबल है, यानी 4 का कोई मल्टीपल है। जहाँ पे हमने 2 लिखा था वहाँ पर हम लिख देंगे 4। और अगर x माइनस वाई को y माइनस एक्स बनाना है तो बना सकते हैं, अगर लगा हुआ है उसके साथ मॉड, क्योंकि x माइनस वाई और y माइनस एक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर मॉड लगा है तो अलग अलग नहीं होते हैं। 4 माइनस 2 आएगा, 2 माइनस 4 -2 आएगा, लेकिन अगर मॉड लग गया तो दोनों 2 आएगा। तो आप आराम से बिना कुछ कहे, बिना ये किए कि हमने माइनस इंटू किया तो ये किया तो वो किया, आप डायरेक्ट अगली लाइन में लिख सकते हैं कि मॉड y माइनस एक्स विल बी ऑल्सो 4 लैम्डा। अगर ये है 4 लैम्डा, अगर ये है 16 तो ये भी होगा 16, ये है 20 तो ये भी होगा 20। तो यानी कि पलटने पर वाई आर एक्स इज ऑल्सो ट्रू, देयरफॉर दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। और जब आपको चेक करना है ट्रांजिटिव, तो बिल्कुल 2 वाले क्वेश्चन की तरह आप क्या करेंगे, x माइनस वाई का मॉड्यूलस 4 से डिविजिबल है, y माइनस जेड का मॉड्यूलस 4 से डिविजिबल है। तो अगर x में से z को माइनस करेंगे तो वो भी 4 से डिविजिबल होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, यानी x आर जेड ट्रू है, और इसलिए ये रिलेशन है ट्रांजिटिव। तो ये पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, फुल सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखा जाए और भी कुछ पूछा था क्या, हाँ एक पार्ट और है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लगा रहे हैं, 9 में एक पार्ट और है, a इक्वल टू बी है, तो इसको आप नोट करिएगा और तब हम लोग लगाते हैं a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी। तो ये देखिए आपका रिलेशन इस बार है a इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, यह आपका रिलेशन है। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों साइड में x रख देंगे और रिलेशन को फिट करेंगे यहाँ पे। तो रिलेशन इस बार है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वल हैं, ये बात तो ट्रू ही ट्रू है, हर नंबर खुद के इक्वल होता है, यानी कि ये हो गया रिफ्लेक्सिव। और अगर आपने सपोज कर लिया कि एक्स आर वाई ट्रू है, तो इम्प्लाइज दैट ये बताएगा कि एक्स इक्वल टू वाई है। अरे भाई x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू भी तो x होगा, यानी कि वाई आर एक्स इज ऑल्सो ट्रू, और पलटने पर भी ट्रू आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा सिमेट्रिक। और अगर ये सेकंड पार्ट है 9 का, और अगर आपने सपोज कर लिया कि एक्स आर वाई ट्रू है, क्योंकि दो सपोज तो करना ही पड़ेगा, ट्रांजिटिव को चेक कर रहे हैं, और y इक्वल टू जेड है, तो ये इम्प्लाइज दैट कि x इक्वल टू भी z होगा, यानी कि एक्स आर जेड इज ऑल्सो ट्रू, और इसलिए ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। ये इतना टफ तो है नहीं कि बहुत देर तक आपको समझाया जाए, बहुत सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और इसके नीचे भी पढ़ लिया जाए। यहाँ पर था इजन इक्विवेलेंस रिलेशन, इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, दोनों ही केस में आपको पता लगाना है फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 से रिलेट करके। तो सिर्फ आपको इसमें आंसर लिख देना है। आप खुद ये समझ लीजिए कि जो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें ये था कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 से रिलेटेड फर्स्ट वाले का हो जाएगा एलिमेंट रिलेटेड टू 1, कौन कौन से होंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 से लगाए, 0 से लगाए 12 तक है, लेकिन आपको 1 के साथ ऐसा नंबर लेना है जिन दोनों को माइनस करके जब मॉड निकालें तो 4 का मल्टीपल आए। तो 1 के साथ आप 0 नहीं ले सकते हैं, 1 भी 1 ले सकते हैं, 1 के साथ 1 ले सकते हैं।
उसके बाद 1 के साथ 2 नहीं ले सकते क्योंकि उनको माइनस करने पर और मॉड निकालने पर 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, सीधे सीधे आप ले सकते हैं 5। और फिर 1 के साथ आप और किसको ले सकते हैं, 9 को, क्योंकि 1 और 9 माइनस होंगे तो आएगा 8, जो कि 4 से डिविजिबल होता है, 4 का मल्टीपल होता है। तो 1 रिलेटेड टू 1 होंगे। अब इसको ऐसे आपको नहीं दिखाना है, बस ये आपके समझने के लिए था। रिलेटेड टू 1 आप कह देंगे 1, 5 और 9। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो पहले वाले के लिए रिलेटेड टू 1 है और सेकंड वाले के लिए ए और बी इक्वल होना चाहिए। तो रिलेटेड टू 1 यहाँ पर आएगा इक्वल हो तो वो सिर्फ होगा 1, क्योंकि 1 केवल 1 के इक्वल होता है। बाकी जो 0 से लगाए 12 तक के नंबर हैं उनमें और किसी नंबर से के इक्वल 1 नहीं होता है। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक लगा चुके हैं और 10th क्वेश्चन और उसके आगे के क्वेश्चन लेकर मिलते हैं अगली क्लास में।